हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जयदीप देवांगन और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कक्षा मित्र में। होप मेरा पुराना वीडियो आपको पसंद आया होगा और आगे हम लोग देखते हैं, है ना, प्रतिशत के अगले भाग को। और आपको एकदम एग्जाम में दिखने वाले हूबहू क्वेश्चन दिखेंगे और जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। तो कृपया लाइक सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, कक्षा मित्र को, और मेरे साथ बने रहिए एकदम रोमांचिक तरीके से पढ़ते हुए। चलिए चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आज का। एक आदमी अपनी आय का एक आदमी अपनी आय का 70% खर्च कर देता है। कितना प्रतिशत खर्च कर देता है? 70% खर्च कर देता है। यदि उसकी आय उसकी आय 20% बढ़ जाए, यदि उसकी आय 20% बढ़ जाए तो और खर्चा 10% बढ़ जाए, है ना, और खर्चा कितना बढ़ जाए? 10% बढ़ जाए तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी, है ना? तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी, है ना? चलिए देखते हैं एकदम कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है, दिमाग हिला देने वाले। चलिए क्या होगा जी, सॉल्व करते हैं। जितना हमारा इनकम होगा, है ना, जितना हमारा इनकम होगा यानी कि जितना हमारा आय होगा उसमें से व्यय को घटाएंगे, है ना। व्यय मतलब एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा? सेविंग मिलेगा, यानी कि हमको क्या मिलेगा? अपनी बचत मिलेगी, है ना। सीधी सी बात है, मेरे पास 10 रुपए है, 5 रुपए खर्चा कर दूंगा तो 5 रुपए बचेगा मेरे पास, है ना। तो वही हमारी क्या होगी? सेविंग होगी, है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ठीक है, मान लेते हैं हमारी आय कितनी थी? 100 रुपए थी, ठीक है। उस 100 रुपए में अपनी आय का 70% खर्च कर दे रहे हैं, है ना। मतलब हम क्या कर रहे हैं? 70 रुपए खर्च कर दे रहे हैं, तो हमारे पास कितना रुपए बच रहा है? 30 रुपए बच रहा है ना भाई, है ना। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हमारी आय 20% बढ़ जा रही है। कितनी बढ़ जा रही है? 20%, है ना। मतलब 100 रुपए थी, अब कितनी हो जा रही है? 120 रुपए हो जा रही है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि खर्चा 10% बढ़ रहा है ना। खर्चा कितना बढ़ रहा है? 10% बढ़ रहा है, मतलब ये कितना हो जाएगा? 77 रुपए बढ़ेगा, है ना, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा? अब सेविंग निकालो, माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 43 रुपए, है ना, ठीक है, 43। तो हमको क्या निकालना है? तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी, है ना। तो इन दोनों से हमको कोई मतलब नहीं, हमने सेविंग्स की बात की है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या बोल रहा है? प्रतिशत, है ना। तो कितना हो जाएगा? 30 40 13, ठीक है, कितना? 13 होगा, है ना, ठीक है। और क्या बोल रहा है हमको? कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी, है ना। तो कितने में बढ़ेगी? 30 में बढ़ेगी, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100, 30 से कम, है ना। तो क्या हो जाएगा? 130/3% क्या हो जाएगी? उसकी बचत बढ़ जाएगी, ठीक है। कितनी बढ़ जाएगी? इतनी ही बढ़ जाएगी, 130/3%। चलिए आगे देखते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। स्टेप के पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, आपको देखने को मिलेंगे ही, है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाले पैटर्न के भी क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में और हम हड़बड़ाहट में थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं, है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक भिन्न का अंश, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। एक भिन्न का अंश 200% बढ़ाया जाता है,
भिन्न का अंश 200% बढ़ाया जाता है और हर 120% और हर 120% बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो परिणामी भिन्न, तो परिणामी भिन्न 9/10 हो जाता है, तब मूल भिन्न निकालिए। है ना, देखिए इस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। है ना, चलिए बहुत ही आसान है ना। तो देखिए मान लेते हैं हमारा जो भिन्न है, मूल भिन्न, वो कितना है, x/y है। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। चूंकि कोई भी चीज जो होती है अपने आप में, कोई भी चीज अपने आप में क्या होता है, वो 100% रहता है, 100% रहता है ना। अपने आप में क्या रहता है, वो 100% रहता है ना। तो क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 100x 100% x डिवाइडेड बाय 100% y, है ना। ठीक है, अब अंश में क्या बोल रहा है, 200% बढ़ाया जाता है ना। तो अंश में हम लोग क्या करेंगे, 200% x बढ़ा देंगे, है ना। मतलब कि हम न्यूमरेटर में 200% बढ़ा देंगे, है ना। ठीक है, और डिनोमिनेटर में 120%, है ना। तो परिणामी, है ना, रिजल्टेंट जो आपका फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा। तो हमको बेसिक जो फ्रैक्शन है उसको अपन को निकालना है ना। ठीक है, रूट फ्रैक्शन को निकालना है। ठीक, तो 100 + 200 कितना हो जाएगा आपका 300x, और 100 + 120 क्या हो जाएगा आपका 220y बटे क्या हो जाएगा, 9/10, है ना। ठीक है, तो 1 0 कैंसल, 1 0 कैंसल, 3 × 9, 3 × 30, है ना। ठीक है, उसके बाद फिर 2 × 10 और 2 × 11, तो ये क्या हो जाएगा x/y, ये आपका हो जाएगा, नीचे हो जा रहा है क्या ज्यादा, है ना। तो x/y क्या हो जाएगा आपका, x/y हो जाएगा 11 × 3 = 33, है ना, और 10 × 5 = 50। ठीक है, 33 बटे क्या हो जाएगा 50, ये आपका मूल भिन्न का आ जाएगा। ठीक है, ठीक, चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन है ना, एक व्यक्ति है, ठीक है, एक कोई व्यक्ति है अपने पिता से, है ना, अपने फादर से क्या करता है, कोई पैसा लेता है ना, पिता से प्राप्त राशि का 40% हॉस्टल में, ठीक है, फिर 20% स्टेशनरी पर, ठीक है, फिर शेष का, है ना, शेष जितना बचता है शेष का 50% ट्रांसपोर्ट पे, है ना, किस पे, ट्रांसपोर्ट पर, है ना, मतलब परिवहन पे खर्चा करता है। ठीक है, खर्चा करता है।
ठीक है। इसके बाद जो शेष बचता है ना, इसके बाद जो शेष बचता है वह 900 रुपए होता है। ठीक है, इतना खर्चा करने के बाद उसके पास कितने रुपए बच जाता है, जो उनके पिताजी दिए हुए रहते हैं 900 रुपए बच जाता है। ठीक है, तब अपने पिता से उसे कितने रुपए मिले थे, है ना, तब अपने पिता से उसे कितने रुपए मिले थे। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन है, चलिए बनाते हैं, है ना। पढ़िए एक बार क्वेश्चन को। एक व्यक्ति अपने पिता से प्राप्त राशि का 40% हॉस्टल में, है ना, मुझे कोई अमाउंट मिला है ना, अपने पिताजी से मैं 40% हॉस्टल में खर्चा कर देता हूं, 20% ट्रांसपोर्ट में खर्चा कर देता हूं, और जितना मेरे पास बच रहा है उसके बाद, है ना, उसका 50% हिस्सा जो है मैं, सॉरी, है ना, 20% जो स्टेशनरी पे खर्चा करता हूं, जो 50% जो हिस्सा है वो ट्रांसपोर्ट पे खर्चा करता हूं, है ना। तो इसके बाद जो शेष बचता है मेरे पास, अब कितना रुपए बच रहा है, 900 रुपए बच रहा है। तो मेरे पिताजी ने मुझे कितना रुपए दिया था, है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पिताजी ने मुझे कितना रुपए दिया था, 100 रुपए दिया था, है ना। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, 40% हॉस्टल में दे देते हैं, है ना। तो मेरे पास कितना रुपए बचेगा, हॉस्टल में कितना देते हैं हम लोग, 40 रुपए दे देते हैं। कितना रुपए देंगे, 100 का 40 रुपए दे देंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या हो रहा है, 20% हम लोग क्या दे देते हैं हॉस्टल में, मतलब 20 रुपए हॉस्टल में दे दे रहे हैं, है ना। ठीक है, पहले क्या करेंगे, 100 रुपए मिला था उसमें का, हॉस्टल में हम लोग 40 रुपए दे दिए, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, 20% स्टेशनरी में खर्चा कर दिया। ठीक है, तो 40 20 कितना हो गया, 60 रुपए, है ना। ठीक है, तो 60 में से कितना बचेगा जी, 60 में से कितना बचेगा, 40 बचेगा। ठीक है, कितना रुपए बच रहा है, 40 रुपए बच रहा है। कैसे, 100 रुपए था, है ना, 60 रुपए हमने खर्चा कर डाला। अब जो शेष बचा है वो कितना है आपका, 40 रुपए ही तो है ना। ठीक है, तो शेष क्या था आपका, ट्रांसपोर्ट था, है ना। ट्रांसपोर्ट में कितना बच गया, 40 रुपए। ठीक है, मतलब मेरे पास टोटल कितना बच गया, 40। तो ये जो 40 रुपए है उसका क्या बोल रहा है, 50% हिस्सा, मतलब 40 का 50% हिस्सा मैं किसमें खर्चा कर रहा हूं, ट्रांसपोर्ट पे खर्चा कर रहा हूं, है ना। ठीक है, कितना खर्चा कर रहा हूं ट्रांसपोर्ट पे, 50% हिस्सा। तो 40 रुपए 50% कितना होगा, 20 रुपए होगा, है ना। ठीक है, कितना होगा, 20 रुपए होगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, अब हमारे पास कितना खर्चा हो गया, टोटल 40 रुपए खर्चा कर डाला, है ना, हॉस्टल पे, 20 रुपए मैं स्टेशनरी पे खर्चा कर डाला, और 20 रुपए किस पे खर्चा कर डाला, मैं ट्रांसपोर्ट पे खर्चा कर डाला, है ना। तो मेरे पास कितना हो गया, 40 20 60 20 80 रुपए, है ना। 80 रुपए मैं क्या कर डाला, पूरा खर्चा कर डाला, है ना। अब मेरे पास कितने रुपए थे, 100 रुपए थे, मेरे पिताजी जी ने दिए थे, है ना। तो 100 में से 80 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 20 रुपए बचेगा। वह जो 20 रेशियो है वो किसके बराबर है, 900 रुपए के बराबर, है ना। मेरे पास क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 900 रुपए बचता है बोल रहा है ना। कितना बचता है, 900 बचता है ना। ठीक है, तो एक रेशियो की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से एक रेशियो की वैल्यू, यहां से एक रेशियो की वैल्यू 45 आ जाएगी, है ना। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 आ जाएगी। तो मेरे पिताजी ने कितने रुपए दिए थे, है ना। तो क्या हो जाएगा, 100 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा, 4500। तो मेरे पिताजी ने मुझे कितने रुपए दिए थे, 4500 रुपए दिए थे, ताकि मैं क्या करूं, उसको खर्चा कर पाऊं, है ना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। क्वेश्चन है आपका, एक विद्यार्थी, है ना, हिंदी, ठीक, एक विद्यार्थी, सॉरी, एक विद्यालय में, है ना, एक विद्यालय है, एक विद्यालय में, है ना, ठीक है, एग्जाम हुआ, एक विद्यालय में क्या हुआ, एग्जाम हुआ, जिसमें हिंदी में 42% विद्यार्थी, 42% विद्यार्थी क्या हुए, फेल हुए, है ना, ठीक है। और इंग्लिश में 18% विद्यार्थी, 18% विद्यार्थी क्या हुए जी, फेल हुए, है ना, ठीक है। विद्यार्थी क्या हुए थे, फेल होते हैं, ठीक है, ठीक। और दोनों विषय में फेल हुए हों, कुछ गड़बड़, हाँ सॉरी, है ना, हिंदी में 48% विद्यार्थी फेल होते हैं और इंग्लिश में, एक सेकंड कुछ, चलिए माफ कीजिएगा, देखते हैं। एक विद्यालय में एग्जाम हुआ, है ना, जिसमें हिंदी में 52% विद्यार्थी फेल हुए, है ना, ठीक है, और इंग्लिश में 42% विद्यार्थी फेल हुए, तथा दोनों विषय में, है ना, दोनों विषय में 18% विद्यार्थी क्या हुए जी, फेल हुए, है ना। कितने प्रतिशत फेल हुए, 18%। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी ऐसे होंगे, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी ऐसे होंगे जो दोनों विषयों में पास होंगे, है ना। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए एक बार, है ना। एक विद्यालय में एग्जाम हुआ जिसमें हिंदी में 52% विद्यार्थी फेल हुए हैं और इंग्लिश में, है ना, 48% विद्यार्थी, हाँ 42% विद्यार्थी फेल हुए हैं और दोनों में 18% विद्यार्थी फेल हुए हैं, है ना। तो हमको दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों की, है ना, निकालनी है प्रतिशत, है ना, ठीक है। तो देखिए पूरा डाटा जो है, पूरा जो डाटा है आपका फेल हुए विद्यार्थियों के बारे में दिया हुआ है ना। डाटा जो है क्या दिया है, फेल हुए विद्यार्थियों के बारे में दिया हुआ है ना, ठीक है। और हमसे पूछा क्या गया है, पास होने वाली, तो हम पास वाले से डील करेंगे पूरा, है ना, ठीक है, पास वाले से डील करेंगे, ठीक है। तो देखो ये आपका हिंदी सब्जेक्ट हो गया, ये आपका इंग्लिश हो गया, ये आपका दोनों सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, बोथ, ठीक। तो हिंदी में कितने प्रतिशत फेल हुए, 52%, यानी कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास होंगे जी, 52 माइनस 100 माइनस 52 करोगे तो 48%, है ना, ठीक है। और इंग्लिश में कितने प्रतिशत, है ना, तो 100 माइनस 42 करोगे तो कितना हो जाएगा ये आपका 52%, ठीक। और बोथ में क्या बोल रहा है, 18% लोग फेल हुए, है ना, तो 100 माइनस 18 करोगे तो कितना हो जाएगा ये 82%, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, दोनों में, है ना, दोनों विषयों में कितने लोग पास हुए, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए इन दोनों का पहले प्लस कीजिए, ठीक है। तो इन दोनों का प्लस क्या होगा, 8 2 10 की शून्य, हासिल 1,
और 5 5 10 100 है ना, ठीक है। सॉरी 100 माइनस करोगे तो कितना हो गया, 58 होगा, है ना। तो 8 8 कितना हो जाएगा, 16 6 हासिले 5 5 10 106, है ना। 106। अब इन दोनों के प्लस करने के बाद इसमें क्या करोगे आप, माइनस करोगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये आपका 24% ऐसे विद्यार्थी होंगे जो दोनों विषयों में पास होंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, बेल आइकॉन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको पल पल के अपडेट मिलते रहे कि हम वीडियो कब कब डाल रहे हैं, ठीक है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। चलिए अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।